हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीटेक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ऑफ कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा का। सो दैट जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स में इनरोल कर रहे हैं उनको ये पता हो कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, पेपर का लेआउट किस तरीके से होता है, मार्किंग स्कीम क्या है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, ये MDU का क्वेश्चन पेपर है बीटेक CS फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टार्टिंग यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिया हुआ है लाइक 3008, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन पेपर ID नंबर। ये आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होता है और आपको जो आंसर शीट मिलती है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पेपर ID नंबर फिल करना होता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं जिसके अकॉर्डिंगली जब आपको आंसर शीट मिल जाए उससे पहले ही आपको ये चेक करना है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। 3 आवर्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम जो मार्क्स है मतलब 75 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। नोट में ये मेंशन है कि इन टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब ऑप्शंस आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इसमें कंपलसरी होता है। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको अभी समराइज भी कर दूंगी किस तरीके से। यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इसमें आपको काफ़ी सारे पार्ट्स दिख रहे हैं और ये इसमें से हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, हमें सारे पार्ट्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। आप देखोगे इसमें जे तक पार्ट है एंड 10 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। यहाँ पर मार्किंग स्कीम दे रखी है 2.5 का एक क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 25 मार्क्स का है, जिसमें से आप देख रहे हो कि लिमिट का एक क्वेश्चन आया हुआ है। लिमिट का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। यूनिट 1 के क्वेश्चन में भी लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हम L रूल लगा के लिमिट को निकालते हैं। देन एक इंटीग्रेशन दे रखा है और आपको इसके लिए गामा बीटा का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। देन मैक्लॉरिन्स थ्योरम है, एक्सपेंड करना है साइन एक्स को। रैंक, मैट्रिक्स की रैंक निकालनी आनी चाहिए। देन लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लीनियर इंडिपेंडेंट बताना है, हमें वेक्टर्स दे रखे हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो आपको जो मेन डिफरेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें डेफिनेशन लिखी थी कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है और डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये होती है। जब आपसे डिफरेंस पूछा गया है तो आपको डिफरेंस मेंशन करना है। जैसे कि मैट्रिक्स में हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, और डिटर्मिनेंट बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस बताओगे, ना कि उनकी डेफिनेशन। देन अगेन सेट ऑफ वेक्टर्स, हमें यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि ये बेसिस बनेंगे या नहीं। तो क्योंकि ये 2.5 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको बहुत ही क्लियरली हर एक चीज़ बतानी है। लाइक जैसे कि यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है तो डायरेक्टली आप बता दोगे कि ये गामा n के इक्वल है या इसका जो सोल्यूशन आ रहा है, आपको हर एक स्टेप दिखाने होंगे। आप जैसे कि सी वाले पार्ट में आपने पहले मैक्लॉरिन जो थ्योरम है वो लिखा, फिर आपने साइन एक्स को की जो एक्सपेंशन है उसे बताया। तो ये प्रॉपर तरीका है अटेम्प्ट करने का। जो भी मार्क्स आपको बताया गया कि इतने मार्क्स का है, उतना ही सॉल्यूशन आपको बताना होता है। देन जैसे कि यहाँ पे बेसिस पूछा गया है, हमें पता है बेसिस की 2 कंडीशंस हैं, LI होने चाहिए वो वेक्टर और स्पैन करने चाहिए। तो आपको ये दोनों मेंशन करना है और दोनों ये शो करना है कि ये दोनों वेक्टर्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, स्पैनिंग एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वाले दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन आप ये बताओगे बेसिस है। आप डायरेक्टली लिख देते हो कि येस बेसिस है, तो फिर ऐसे वो रॉन्ग हो जाता है। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है x माइनस वाई। आपको यहाँ पर फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर की, एडिशन की, वो सेटिस्फाई कर रही हैं, ये शो करना है। फिर आपको बोलना है कि ये LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं। आई पार्ट में सम एंड प्रोडक्ट की बात की गई है कि आइगन वैल्यूज़ का सम और प्रोडक्ट बताओ। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब आपने आइगन वैल्यूज़ निकाल ली हैं तो आप उसका सम करो, मेंशन करो कि ये इसका सम आ रहा है और ये इसका
प्रोडक्ट आ रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सिर्फ आइगन वैल्यूज़ निकाल दिया था एंड रेस्ट जो इन्विजिलेटर है, सॉरी जो चेक कर रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो सम और प्रोडक्ट निकाले। तो आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना। देन लास्ट पार्ट में मैट्रिक्स दे रखी है और सम बताना है, इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो अगेन पहले आप सिमेट्रिक की फॉर्म लिखो। क्या फॉर्मूला है उसका? ए प्लस में ए ट्रांसपोज बाई टू स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला लिखा, देन आपने स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला लिखा, दोनों को कैलकुलेट किया, फिर आप बताओ कि हम इस तरीके से उसको ब्रेक करके सम लिख सकते हैं मैट्रिक्स का। ये करेक्ट तरीका है। अगर आपका मान लीजिए फाइनल आंसर लेट्स से कि गलत भी हो जाता है, आप अगर फॉर्मूला भी आपने मेंशन किया है तो आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 था। देन आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 के 2 क्वेश्चंस यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 डालना है। देन जैसे कि इसमें भी थर्ड के 2 पार्ट हैं, थर्ड का ए पार्ट ये रहा, थर्ड का बी पार्ट ये रहा। तो आपको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना कि आपने सेकंड का ए पार्ट अटेम्प्ट कर दिया और थर्ड का बी पार्ट अटेम्प्ट कर दिया। इस तरीके से आपका सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो चेक होगा, दूसरा पार्ट चेक नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने जो सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है उस पर OA मतलब ओवर अटेम्प्ट लिख दिया जाएगा और आपको उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन था वो टोटल 25 मार्क्स का था। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी, सारे 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के थे। देन यूनिट फर्स्ट में से सेकंड एंड थर्ड में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये जो यूनिट अब आगे आ रही है, यूनिट 1 यूनिट 2, ये सारे 12.5 मार्क्स के हैं। एंड अगर 2 पार्ट्स उसमें हैं तो वो एक उसका पार्ट 6 मार्क्स का है, दूसरा उसका पार्ट 6.5 मार्क्स का है। सेम यही मार्किंग स्कीम बाकी के क्वेश्चंस में लगी है। एक क्वेश्चन 6 का है तो दूसरा जो पार्ट है उसका 6.5 का है, सो दैट इन टोटल वो 12.5 का एक यूनिट बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने वही जो आपको बताया कि लिमिट का इक्वेशन मिलेगा, तो लिमिट का इक्वेशन यहाँ पर ये रहा। मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा लिमिट का क्वेश्चन आए, इस बार जो आया था मैं बस वो डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कंपलसरी में भी था, आपको यूनिट में भी मिल गया। अगेन एल रूल लगा के जो आपको सॉल्व करना है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में एक्सपेंशन है जहाँ पर sin 91 की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है 4 डेसिमल तक। थर्ड क्वेश्चन में डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ए पार्ट में एंड बी पार्ट में इंटीग्रेशन है जो हमें गामा के फंक्शन में शो करना, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। देन अगेन यूनिट 2 में फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में से ऑप्शन है, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है एंड सेम मार्किंग स्कीम 6.5 एंड फिफ्थ में भी आपको सेम 6 एंड 6.5 मतलब टोटल 12.5। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दे रखी है और आपको ये बताना है कि ये जो है सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। सिंपली आप A² फाइंड कर सकते हो, 5A फाइंड कर सकते हो, 7I फाइंड करके इसमें पुट करोगे आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो। नेक्स्ट है रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की। तो क्योंकि ये 6.5 का मार्क्स का है, आप प्रॉपर उसको इक्लॉन फॉर्म में चेंज करो और फिर बताओ कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आने वाली है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी वेटेज है उस क्वेश्चन का वैसा ही आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। वो 1 मार्क का है तो 1 मार्क में शो करो, ये नहीं कि आपने 2-3 पेजेस सिर्फ उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगा दिए। वो 6.5 का है और आप उसको जस्ट रैंक 3 लिखकर रैंक 2 लिखकर सॉल्व करके दे देते हो, तो वो जस्टिफाई नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं और उसने बोला है इन पर्टिकुलर कि आपको क्रैमर्स रूल से फाइंड करना है। तो जो क्रैमर्स रूल के फॉर्मूले हैं पहले उसको मेंशन करो, फिर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाकर। देन अगेन इक्वेशंस दी हुई हैं, उसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स बनाओ, प्रॉपरली आप सॉल्व करो। अब एक और चीज़, क्योंकि इसने मेथड्स मेंशन किए हुए हैं तो आप मेथड्स लगाओ, बट जब आपको x, y, z जो भी वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू मिल जाती है तो आपके पास ये प्लस पॉइंट ये है कि आप इन इक्वेशंस में पुट करके तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो। क्योंकि ये 6 एंड 6.5 वेटेज रखते हैं
तो आपके पास आप एटलीस्ट ये श्योर हो जाओगे कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है। इस टाइप की क्वेश्चंस में आप हमेशा एक बार इक्वेशंस में जो भी आपको इक्वेशंस दे रखी है उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके हमेशा चेक करो। देन यूनिट थर्ड जो 6th पार्ट है उसमें 6 and 6.5 का क्वेश्चन है, वेक्टर स्पेस का है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेक्टर स्पेस अगर है या नहीं और नहीं है तो रीज़न बताओ। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो भी इसी तरीके से होना चाहिए कि नो इट्स नॉट अ रैशनल, या येस अगर आप नो बोलते हो तो रीज़न आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन बेसिस और डायमेंशंस का है, वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। एंड 7th में फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको बतानी है। एंड बी पार्ट इफ द मैट्रिक्स ऑफ द एल टी टी ऑन आर टू रिलेटिव टू द यूजुअल बेसिस, मैट्रिक्स दे रखी है, आपको मैट्रिक्स बतानी है जो इस बेसिस पे फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द बेसिस दिस। देन 4th यूनिट जो लास्ट यूनिट है इसकी, उसमें 8th and 9th क्वेश्चन है। और आप देखो इसमें 8th में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है, कोई और बी पार्ट नहीं है, और ये अकेला 12.5 का है, इसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है। 9th में 2 पार्ट्स हैं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में दिखाना है, तो यही सेम क्वेश्चन आपको कंपलसरी पार्ट में भी मिला था। तो जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हो तो आपको उससे क्लियर आइडिया लगता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, तो आपको कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन आता था या फिर आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पता है तो आप ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देन डायगोनलाइज करनी है मैट्रिक्स, प्रॉपर तरीके से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ, आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं इनको डायगोनलाइज करके बताओ, तो ये करेक्ट तरीका होता है। अब यहाँ पर इसके साथ में इसकी मार्किंग स्कीम दे रखी है। इसमें पहला पार्ट जो है वो 6.5 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट जो है वो 6 मार्क्स का है। तो ये था 4th यूनिट था, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हो गए, आपने हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन लिया, और फर्स्ट जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन था वो हमारा इसको मिलाकर 5 टोटल क्वेश्चन हो गए। तो ओवरऑल हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग। अगर आप ये सोचते हो कि आपने एक क्वेश्चन किसी और पार्ट का अटेम्प्ट किया है और कुछ पेजेस छोड़ने के बाद आप उसका ही सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर दोगे तो आपको दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप जो पहले क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया होगा उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। हमेशा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा उसी के पार्ट का, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था एज इट वाज एन और ऑप्शन, तो वो हमेशा ओवर अटेम्प्ट लिखा जाता है उसमें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा आप उन क्वेश्चंस को पहले करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, एंड जितना आप क्लियरली स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करोगे, इवन तो अगर आपका फाइनल आंसर लेट से करेक्ट नहीं आता तो भी आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगी। फॉर्मूलेज मेंशन करो अच्छे से, और हमेशा आप बताओ कि क्या चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन पेपर को लेकर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एंड विल ट्राई कि मैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि किसका सॉल्यूशन क्या होगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू।